बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, वो नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई भी शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप सबकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आप सबको नागहानी मुसीबतों में आपद से महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी बेटियों के रिश्ते को लेकर, अल्लाह तबारक तआला उनके नेक असबाब लगाए। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके रिज़्क़ में वसीयत अता करे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल अमल लेके हाज़िर हुई हूँ। जो मेरे बहन भाई चाहते हैं कि उनके रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाए, अल्लाह तबारक तआला उनको गैब से मदद फरमाए, अल्लाह तबारक तआला उनको ऐसा रिज़्क़ अता फरमाए कि सारा साल ख़त्म ना हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, 12 रबीउल अव्वल से पहले का बड़ा बहुत ही मुजरब ये वजीफ़ा है। इस पूरे महीने में अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो यकीन कीजिए कि आपका जो पूरा साल क्या पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह परेशानियों में नहीं गुजरेगी, खुशहालियों में गुजरेगी। रिज़्क़ की बारिश होगी, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप अल्लाह तबारक तआला से 10 लाख मांगोगे तो 10 अरब मिलेंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ कुरानी आयात है, बहुत ही प्यारी आयात है, इसको पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह जिस चीज़ की भी तलब होगी आपको मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। ये बहुत ही प्यारा महीना है, रहमतों बरकतों वाला महीना है। इस महीने में कसरत के साथ जितना भी हो सके अपनी ज़ुबानों को अल्लाह तबारक तआला के ज़िक्र से तर कर लीजिए। अपनी ज़ुबानों पर दुरूद पाक का बिट जितना भी हो सके कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला अपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़ुबानों पर दुरूद पाक जारी रखा करो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, कर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशानियों ने घेरा हुआ है, घर में बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों की रुकावट है, शादी की बंदिशें हैं, जादू जिन्नात का असरात है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोई भी मसला मसाइल अगर आपके साथ दरपेश है, इस अमल को कर लीजिए। इंशाल्लाह तमाम प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाएगी, खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ आएंगी। बस एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई अमल वजीफ़ा करो पूरा यकीन के साथ करो। आपकी जो अक़ीदा ईमान है अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है, उसी से मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप अच्छा सोचोगे तो मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अच्छा ही अता करेगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी सोचो अच्छा सोचो, ये जहन में रख के सोचो कि हमारी जानों का मालिक जो है, वो जिसने हमें पैदा किया, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, उससे मांगना है, उसने अता करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इसको रबीउल अव्वल के महीने में कर ले। अगर आप इसको पूरा महीना कर लेंगे तो बहारें ही बहारें, बरकतें ही बरकतें, रिज़्क़ ही रिज़्क़, खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ होंगी। ये कोई इतना मुश्किल वजीफ़ा नहीं है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। सबसे पहले तो आपने अपनी जो भी नीयत है, रिज़्क़ का मसला है, शादी का मसला है, कारोबार का मसला है, कर्ज़ चढ़ा हुआ उसका मसला है, बीमारी का मसला है, नाफरमान औलाद का मसला है, या मोहब्बत का मसला है, किसी भी किस्म का अगर आप के साथ मसला दरपेश है, सबसे पहले तो आपने उसकी नीयत कर लेनी है। हर इंसान की मुख्तलिफ से हाजात होती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही मुजरब, बहुत ही बेस्ट अमल है। बस इसको पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। आप इस अमल को किसी भी नमाज के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, किसी से हम कलाम नहीं होना,
तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बहुत से फजीलत है, बहुत से फ़ायदे हैं। दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा, अमल और दवा काम नहीं करती। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला 11 मरतबा पढ़ लेना है और 11 ही मरतबा फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। अगर किसी मेरे बहन भाइयों को ये आयत नहीं आती तो सिर्फ़ और सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ ले। जब 11 मरतबा ये कंप्लीट हो जाए तो आपने 11 ही मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। वो इस तरीके से पढ़ना है, अच्छे से जान लीजिए मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी खुदारा उसी तरीके से इस अमल को कर लीजिए। इंशाल्लाह जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, जो भी मांगोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। जो सोचोगे वो भी अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। तो 11 मरतबा आपने सूरत फातिहा को इस तरीके से पढ़ना है। ये सबसे पहले तो आपने जब बिस्मिल्लाह पढ़ ली, उसके बाद अस्तग़फिरुल्लाह कर लिया, फिर आपने सूरत फातिहा को शुरू करना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आएगा आपने 11 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है। उसके बाद बाकी सूरत को कंप्लीट करना है। आपने सूरत फातिहा को इस तरह 11 मरतबा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये जो मैं आपको आयत बताने जा रही हूँ, ये अगर आप पूरे यकीन के साथ इस आयत को पढ़ेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से मोज़े होते हुए देखोगे। अभी आपको चंद ही लम्हे हुए होंगे वजीफ़ा किए हो, तो इंशाल्लाह आपको खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, वो प्यारी आयत ये है, आपने पढ़ना है अलिफ लाम मीम या हय्यु या क़य्यूम या अहदु या वाहिदु या ज़ुल ज़िलालि वल इकराम। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको ये आयत बताई है तो इसी तरीके से आपने इस आयत को 11 मरतबा पढ़ लेना है। मैं आपको वीडियो में मेंशन भी कर दूंगी। यकीन माने जो बंदा ये आयत पढ़ता है तो अपनी आंखों से मौज़े देखता है, अल्लाह तबारक तआला जब करने पे आ जाता है तो ना होना भी होना हो जाता है और ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि इंसान की सोच भी दंग रह जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंशाल्लाह रिज़्क़ की बहारें मिलेंगी, रिज़्क़ के बंद दरवाज़े जो होंगे खुल जाएंगी। किसी भी काम में जो रुकावटें हैं सालों साल से वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको वैसा ही अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको ये वजीफ़ा अमल बताया है उसी तरीके से आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। इसके साथ साथ जब आपने ये आयत पढ़ लेनी है तो लास्ट पे भी फिर आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद बड़ी ही आज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, रो रो के, गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। जो भी आपकी हज्जात है अल्लाह से मांग लेना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, दुआ को इस वजीफ़े का ये भी हिस्सा है, अपने दुआ को इस तरीके से मांगना है। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आप ये 3 आयत लाजमी पढ़े। जो बंदा ये 3 आयत पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। सबसे पहले तो आपने दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद फिर आपने सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर आपने 7 मरतबा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन को पढ़ना है। जो बंदा ये आयत पढ़ता है तो फरिश्ता अल्लाह तबारक तआला से निदा करता है, फरियाद करता है कि अल्लाह फ़लाँ बंदा फ़लाँ फ़लाँ तलब कर रहा है तो इसको अता कर। फरिश्ता भी साथ दुआ करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके
तरीके से मैंने आपको दुआ का तरीका बताया है उसी तरीके से आपने दुआ करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको वजीफ़ा बताया है उसमें कमी पेशी नहीं करनी। इसको पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। इंशाल्लाह रबीउल के अव्वल के महीने में ही इंशाल्लाह आपको खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप मेरी मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो उसको तवज्जो के साथ सुना करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो प्यारे प्यारे वज़ाइफ, अमाल, वीडियो और इस्लामी स्टोरीज़ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।